Hello everyone, welcome to Chemistry Box by Muskan. So this is the part 6 of our chapter 1 series, that is some basic concepts of chemistry. And this is the last part of the chapter, and today we will continue with chemical reaction, balanced chemical reaction, limiting reagent, mass percent or weight percent, mole fraction, molarity and molality. So let's get started. First of all, chemical reaction. So when a chemical changes take place, it is called a chemical reaction. So here, when magnesium reacts with oxygen, it gives us magnesium oxide. So देखो कि यहाँ पे एक केमिकल चेंज हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड दी केमिकल रिएक्शन, ठीक है. तो यहाँ पे जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, मतलब जो केमिकल चेंज परफॉर्म कर रही हैं, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट. तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है. तो जो चीज़ हमें मिल रही है, मतलब एक न्यू चीज़ जो है वो फॉर्म हो रही है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट. तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है. सो नेक्स्ट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब रिएक्शंस को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी होता है. जैसे आपने 10th में भी पढ़े हैं स्टेप्स की हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है. सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स दी सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन. मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले थे, नंबर ऑफ एटम्स किसी एलिमेंट के पहले थे, उतने ही वो रिएक्शन के बाद होने चाहिए. यही हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, ठीक है, कि मास रिमेन्स दी सेम बिफोर एंड आफ्टर दी केमिकल रिएक्शन. अब देखो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, ये O2 के साथ रिएक्ट करके हमें MgO दे रहा है. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ये है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है 1. ऑक्सीजन मतलब 2 है ना यहाँ पे. तो देखो इस केस में क्या है, मैग्नीशियम तो चलो 1 है, तो ये हो गया है ना, ठीक. पर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 होने चाहिए, पर कितने ऑक्सीजन है? 1. तो यहाँ पे ये बैलेंस क्या हो गया? गलत बिगड़ गया, ठीक है. तो अगर देखो हमारे पास Mg प्लस O2 है, ये मिलके MgO दे रहा है. मैग्नीशियम तो 1 है पर ऑक्सीजन 2 है, तो क्या करते हैं हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब मैग्नीशियम 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2, मतलब ऑक्सीजन वाला केस तो ठीक है, पर मैग्नीशियम भी 2 चाहिए ना. तो इस केस में मैग्नीशियम को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते. अब ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड होगी. पहले भी 2 Mg थे, बाद में भी 2 थे. ऑक्सीजन भी पहले 2 थे, बाद में भी 2 हैं, ठीक है. ऐसे ही नंबर ऑफ एटम्स रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर दी केमिकल रिएक्शन. अब आप देखो कि ये जो केमिकल रिएक्शन है CH4 प्लस 2, यहाँ पे O2 रहेगा, 2O2 रहेगा, 2O2, CO2 नहीं आना. हमें देता है CO2 प्लस 2H2O. ये रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है? ये रिएक्शन से हमें यही पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ CH4 जो है वो रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के. हमें क्या दे रहा है मिलके? 1 मोल दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 मोल दे रहा है वाटर के, ठीक है. और क्या है दूसरा स्टेप? अगर मॉलिक्यूल की फॉर्म में देखें तो एक मॉलिक्यूल CH4 का रिएक्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल्स O2 के से, और हमें जो दे रहा है वो है 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecules of water. अब यहाँ पे जो CH4 ये रिएक्शन है ना, CH4 प्लस 2O2 gives us CO2 प्लस 2H2O, ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 16 ग्राम ऑफ CH4, मतलब 16 ग्राम, अब ये कहाँ से आया? कार्बन कितना होता है? 12 प्लस 4 हाइड्रोजन, कितना हो गया? 16, ठीक है. और O2 का कितना हो गया? 2 इंटू 32, ये हो गया O2 का, ठीक है. और इसका कितना हो गया? 44, इसका हो गया 88, ठीक है. तो 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट कर रहे हैं 2 इंटू 32 ग्राम ऑफ O2 के साथ. हमें मिलके क्या दे रहे हैं? 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और
18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमें इस रिएक्शन से पता चल रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। अब मान लो कि मैंने अपने घर में एक पार्टी रखी है, ठीक है, और मैं उस पार्टी में 60 जनों को इनवाइट कर रही हूँ। ठीक है, 60 अपने फ्रेंड्स को मैंने उस पार्टी में इनवाइट कर लिया। पर क्या हुआ कि जो मैं रॉ मटेरियल लेके आई, मतलब खाने पीने का सामान, वो सिर्फ 30 लोगों का ही था। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, बाकी तो सारे भूखे रह जाएंगे ना। तो मतलब ऐसे तो मेरी रिएक्शन ही नहीं कंप्लीट हो पाएगी जो मैं चीज़ प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ, या अगर वो बनेगी तो वो बहुत लिमिट में बनेगी। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड इज देयर फॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब जो चीज़ पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाती है और मतलब एक जो है वो एक्स्ट्रा बच जाता है रिएक्टेंट, लेकिन जो पूरा का पूरा कंज्यूम ही हो गया, मतलब कम अमाउंट में था, वो क्या करेगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को लिमिट करेगा, उसको वो बनने नहीं देगा, उसे हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। अब जैसे इस केस में देखो कि A प्लस बी हमें मिलके C प्रोडक्ट दे रहे हैं। हमें A चाहिए था 10 ग्राम और B चाहिए था 20 ग्राम, ये रिक्वायर्ड है। पर हमारे पास जो A है वो 12 ग्राम है और जो B है वो 15 ग्राम है गिवन। ठीक है, तो इस केस में देखो कि मेरे को A 10 चाहिए था, मेरे पास 12 है। सो ये तो ठीक है, अच्छी बात है, मेरे पास ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे मेरे को B जो है वो 20 चाहिए था, पर मेरे पास 15 है। तो यहाँ पे जो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया वो हो गया B, क्योंकि B तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, देखेंगे कि 12 ग्राम हमारे पास A है, 15 ग्राम B है। ठीक है, तो वो देखेंगे कि जो दोनों में से कम है उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कह देंगे, मतलब A को बोल देंगे। लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं करना। हमें A को B के साथ नहीं कंपेयर करना, हमें देखना है कि हमें वो चीज़ कितनी चाहिए थी और कितनी हमारे पास है। अगर तो वो सिमिलर है तो दैट्स ओके, अगर वो ज़्यादा है तो भी ओके है, लेकिन अगर वो कम है सो देन वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, अब हम देखो एक और एग्जांपल कि जैसे मेरे पास A प्लस B है, वो मिलके C दे रहे हैं। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 10 20, ये मेरे को रिक्वायर्ड था। पर जो मेरे पास गिवन है वो है 8 और ये 20। अब ये मेरे को 20 ही चाहिए था, B और 20 ही मेरे पास है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन A मेरे को 10 चाहिए था पर मेरे पास 8 है, सो ये क्या हो गया, मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है रिएक्शन इन सॉल्यूशंस। मतलब जो भी रिएक्शंस होती हैं सोल्यूशन में वो मोस्टली होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जो मिलके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को जब हम मिक्स करके वो हमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन देते हैं और उनका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर रहता है। ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स, जैसे कि शुगर एंड वाटर। जब हम शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो ये सल्यूशन आता है, ये इसकी कॉम्पोजिशन सेम रहती है। हम बाद में उसको देख नहीं पाते कि शुगर कहाँ है और वाटर कहाँ है, वो मतलब सिमिलर ही बन जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हम। ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, तो इसमें पहला आ जाता है मास परसेंट और वेट परसेंट। मास परसेंटेज इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड और कंपाउंड इन अ मिक्सचर। ठीक है, मतलब किसी कंपाउंड की या किसी कंपोनेंट की उस पूरे मिक्सचर में कितनी परसेंटेज है, उसे हम उसका मास परसेंट और वेट परसेंट कहते हैं। ये निकालते कैसे हैं, कंपोनेंट के मास को ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल मास रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। अब देखो यहाँ पे दिया है, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सीवियरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 सपोज्ड टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर। कार्सिनोजेनिक मतलब जो कैंसर कॉज कर सकता है। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वॉज 15 ppm बाय मास, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालनी है मास परसेंट ऑफ 15 ppm ऑफ CHCl3।
ठीक है, तो ये ppm होता क्या है, 1 ppm इक्वल टू 1/10⁶, मतलब मिलियन। तो ये निकालना है हमें मास परसेंट 15 ppm का। तो 15 को हम ऊपर रखेंगे ppm, मतलब 10/6, 10⁻⁶ इंटू कर देंगे 100 के साथ। ये हमारे पास आएगा 1.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। सल्यूट मान लो हमारे पास है A, सॉल्वेंट हमारे पास है B। अब हमने मोल फ्रैक्शन निकालनी है A की, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन A की निकालने के लिए हमें जो नंबर ऑफ मोल्स A के वो ऊपर रखेंगे, उसको प्लस कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ऐसे ही मान लो हमने मोल फ्रैक्शन निकालनी है B की, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B को ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ऐसे निकलती है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मोलैरिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मोस्ट वाइडली यूज यूनिट इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सल्यूशन, ठीक है। मोलैरिटी निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नीचे वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब एग्जांपल देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.0245 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास उन्होंने मोलैरिटी जो है वो गिवन दी है, ये मोलर 0.375, ठीक है, और वॉल्यूम भी दिया हुआ है 500 ml। इसको हमने कर लेना है लीटर में, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। हमने अब निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमने मास कैलकुलेट करना है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से, ठीक है। ये आ जाएगा 0.375 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 500 इंटू 10⁻⁻3। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ गए 0.1875, ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है जितना गिवन मास ओवर मोलर मास। तो हमारे पास यहाँ मोलर मास तो गिवन है, लेकिन हमें मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए। तो ये निकालने के लिए, मतलब रिक्वायर्ड मास निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1875 इंटू मोलर मास कितना दिया है 82.0245। ये करके हमारे पास आ गया 15.38 ग्राम। ऐसे हमने मोलैरिटी से मास कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी यहाँ वहाँ पे हमने वॉल्यूम को मतलब लिया था, यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ये है, इस सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सीवियरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 सपोज्ड टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वॉज 15 ppm बाय मास। डेटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। हमने यहाँ पे इसकी मतलब मोलैलिटी निकालनी है। पहले तो देखो कि जो मास हमने मास परसेंट पीछे निकाली थी वो कैसे निकाली थी, मास परसेंट ऑफ 15 ppm ऑफ CHCl3 जो कि हमारे पास आई थी 1.5 इंटू 10⁻³ अब सपोज करो कि जो पूरा सोल्यूशन है मेरे पास 100 ग्राम है, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सैंपल है, तो उसमें मेरे पास कितना, मैं मान लेती हूँ कि 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम जो था CHCl3 था, ठीक है।
तो अगर देखना हो 1000 ग्राम में तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1000। सो 1 kg में मेरे पास आ गया 1.5 इंटू 10⁻² ग्राम। ठीक है, अब मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं CHCl3 के। ठीक है, तो मास मुझे पता है 1.5 इंटू 10⁻²। मोलर मास मैं निकाल सकती हूँ CHCl3 का। CHCl3 का कार्बन का होता है 12 इंटू एक मतलब 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस हाइड्रोजन भी 1 है, 3 इंटू फिर क्लोरीन का होता है 35.5। ये करके मेरे पास आया 119.5। इसको 119.5 के साथ मैं डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁴ m। ठीक है, सो दैट्स इट। सो अब ये चैप्टर हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आई होप कि आपको ये सारा बहुत अच्छी तरह से एक एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू केमिस्ट्री बॉक्स। ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।